वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। आज हम लोग अपने इस निबंध सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है दिस इज कि भूखे भजन न होई गोपाला ले ला अपनी कंठी माला। आज हमने एक नया डायमेंशन आप लोगों से इंट्रोड्यूस किया है, तो इसको देखिए और उस नए डायमेंशन के साथ कुछ आप लोगों को सम एक्टिविटीज वी हैव टू परफॉर्म, तो वो भी आपको करने हैं, तो वो उसको जरूर करिएगा। आज एक महत्वपूर्ण सूचना भी मुझे आपको देनी है, तो चलिए पहले इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है भूखे भजन न होई गोपाला ले ला अपनी कंठी माला। ये एक लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में एक फेमस उक्ति है, कहावत है, जो कि लगातार आप लोग भी यूज करते होंगे फ्रिक्वेंटली। अब इसको लेकर के जब मुझे इसको इंट्रोड्यूस करना था, तो अभी मैंने सोचा कि अभी हाल के टाइम में सबसे ज्यादा फेमस न्यूज कौन सा है जो बहुत अधिक चर्चा में है। देन आई फाउंड कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच में व्हाइट हाउस में जो तू मैं हुई है, जो आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, वह लगभग भारत सहित दुनिया के लगभग हर समाचार पत्रों और सोशल मीडिया और मीडिया में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि जब यह सबसे डिबेटेड टॉपिक है हाल के समय में, तो क्यों ना इसी को लेकर के इसका इंट्रोडक्शन फ्रेम किया जाए, क्योंकि एग्जामिनर भी इस बात को नोटिस कर रहा होगा कि अभी हाल के टाइम में यह बहुत बड़ा फेमस मुद्दा था, तो वह भी इस मुद्दे से अपडेट होगा। तो किसी फेमस मुद्दे से अपडेट करके उसको इंट्रोड्यूस करना, यह भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है इंट्रोडक्शन का। अब जैसे ये वाला टॉपिक है, तो मैंने इसको 3 भाग में बांट दिया। पहला कि इन दोनों के बीच में तू मैं जो हुई वो इंसिडेंट्स थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर वैश्विक स्तर पर इसकी परिचर्चा हुई, फिर उसके बाद इसका कारण क्या था, और फिर उत्तर बताएंगे कि इसके पीछे का कारण था राष्ट्रीय हित, और फिर इसको ऐसे से कनेक्ट करेंगे। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं तो ये लिखूंगा कि हाल के दिनों में समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और सोशल मीडिया हर जगह एक खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। खबर थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के मध्य व्हाइट हाउस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। इसके बाद पैराग्राफ चेंज। अमेरिकी राष्ट्रपति रूस यूक्रेन युद्ध के विस्तार के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति युद्ध के विस्तार के लिए रूस की आक्रामकता को कारण बता रहे थे। पैराग्राफ फिर चेंज। अंततः यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बिना किसी संधि और सम्मान के बाहर निकाल दिया गया। दुनिया भर के समाचार पत्रों, मीडिया समूहों और सोशल मीडिया में ट्रंप के इस व्यवहार की आलोचना हुई तथा यूरोप के अधिकांश देशों ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के समर्थन की घोषणा की। पैराग्राफ चेंज। हालांकि प्रश्न उठता है, या प्रश्न उठना स्वाभाविक है, कि जो अमेरिका अभी 2 माह पूर्व तक यूक्रेन को हथियार, धन और वैचारिक सहयोग दे रहा था, क्या सिर्फ सत्ता बदलने मात्र से उसके नीतियों में पूर्णतः बदलाव आ गया? क्वेश्चन मार्क। पैराग्राफ चेंज। तो इसका उत्तर होगा नहीं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है और अमेरिका अपने समर्थन के बदले यूक्रेन के दुर्लभ खनिज संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में यूक्रेन द्वारा इसे खारिज करना अमेरिकी राष्ट्रीय हित के विपरीत था। ऐसे में यूक्रेन का समर्थन केवल अमेरिकी करदाताओं के धन का अपव्यय मात्र था। पैराग्राफ चेंज। इस घटना से यह उक्ति चरितार्थ होती है कि भूखे भजन न होई गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। अर्थात अमेरिका भूखे रहकर
यूक्रेन की मदद नहीं करेगा, उसे दुर्लभ खनिज चाहिए, नहीं तो यूक्रेन अपने सुरक्षा की चिंता स्वयं करे। मैंने इसको क्या किया, एक अच्छे तरीके से एक लैंग्वेज में फ्रेम किया, कारण बताते हुए, और इसको निबंध से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको भी यही करना है कि जो फेमस न्यूज उस समय चल रहा होगा, जब भी आप एग्जाम हॉल में जा रहे होंगे, निबंध लिख रहे होंगे, तो उस समय बहुत अधिक चर्चा में कोई ना कोई इवेंट्स जरूर होगा, उसी इवेंट को एक्सप्लेन करना है और फिर आपको अपने निबंध से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आपको बस लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन तो कर दिया, कनेक्ट भी कर दिया, अब बॉडी पार्ट कैसे फ्रेम करेंगे। अब देखिए, बॉडी पार्ट फ्रेमिंग के लिए मैं आप लोगों को डायमेंशन बता रहा हूं। ठीक है, पहले आप लोगों को डायमेंशन समझना है, डायमेंशन समझना है, सारे डायमेंशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद आप लोगों को कुछ टारगेट्स होंगे, जैसे देख लीजिए, अब इसको बॉडी पार्ट फ्रेम करना था, तो इसको बॉडी पार्ट फ्रेम करने के लिए मेरे पास मैंने इसका 3 डायमेंशन फाइंड आउट किए। पहला कि इसको हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाले डायमेंशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, जीवन के जो विभिन्न चरण होते हैं या जो लाइफ के फेज होते हैं उसमें इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर जो सेक्टोरल है, जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल एंड इथिकल, इस डायमेंशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको देखिए। तो सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट वाले में भारतीयों द्वारा अंग्रेजों का सहयोग। भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग क्यों किया? क्योंकि भारतीय राजा भारतीय सैनिकों को समय पर और पर्याप्त सैलरी नहीं देते थे, तो उन लोगों ने कहा कि भाई ले लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन न होई गोपाला, हमें तो जो खाना अच्छा देगा, जो सैलरी अच्छा देगा, हम उसका भजन करेंगे। तो इस तरीके से भारतीयों ने ही अंग्रेजों का सहयोग किया और भारतीयों के सहयोग से ही अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया। कारण क्या है, इसको हमने निबंध से कनेक्ट किया। सेकंड, प्रेजेंट में गाजा के शरणार्थी, जो पैलेस्टाइन का गाजा प्रोविंस है, उसमें बहुत बड़ा शरणार्थी संकट है। मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके आसपास बहुत सारी इस्लामिक कंट्री हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑफर दिया कि जो उसके आसपास के देश हैं, लेबनान, जॉर्डन और इजिप्ट, इन्हें चाहिए कि ये जो गाजा में शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ है, इन शरणार्थियों को अपने यहां शरण दे। इस्लामिक देश होते हुए भी इन देशों ने गाजा के शरणार्थियों को शरण देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, हम भूखे भजन नहीं करेंगे। धनवन दोगे तो हम इन शरणार्थी को रख लेंगे, पैसा नहीं दोगे तो सिर्फ हम बोझ नहीं ढोएंगे। ठीक है, तो इस्लामिक नेशन होते हुए भी इन लोगों ने क्या किया, शरणार्थियों को रखने से मना कर दिया। तीसरा, फ्यूचर वाले सेगमेंट में अमेरिका चीन के बीच में वर्चस्व चल रहा है। दो देशों के बीच में अपनी प्रभुता, संप्रभुता और श्रेष्ठता स्थापित करने का द्वंद्व चल रहा है। दुनिया के अधिकांश देशों को ये दोनों अपने पक्ष में मिलाना चाहते हैं। दुनिया के अधिकांश देशों को चाहते हैं कि हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। तो दुनिया के अधिकांश देश भी यही ऑफर कर रहे हैं, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। मतलब कि जो हमें ज्यादा ऑफर करेगा हम उसके समर्थन में खड़े रहेंगे। तो चीन क्या कर रहा है, दुनिया के बहुत सारे देशों को खूब पैसा दे रहा है और पैसा दे करके वो एक पॉलिसी के तहत दुनिया के देशों को डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा करके अपना समर्थन मजबूत कर रहा है। तो इस तरीके से चीनी वर्चस्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये कारण क्या है, ले ला अपनी कंठी माला, भूखे भजन न होई गोपाला। तो एक डायमेंशन हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ये डिस्कस किया। अब आते हैं कि जीवन के जो फेज होते हैं उसको भी हम लोग ऐसे से कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो देखिए, जीवन के जो विभिन्न फेज होते हैं, व्यक्तिगत होता है, पारिवारिक, उसके बाद सामाजिक होता है, फिर कार्यस्थल होता है, फिर राज्य, फिर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये जीवन के हमारे विभिन्न चरण होते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम देखें
तो नेताओं द्वारा दल बदल। नेता क्या करते हैं, जो ज्यादा ऑफर करता है उसके तरफ दल बदल लेते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर निजी व्यक्ति है, जैसे ही ज्यादा ऑफर हुआ दल बदल लिया। क्या कह रहा है कि भूखे भजन न होई गोपाला, जो देगा माल उसी की कंठी माला। ठीक है। पारिवारिक स्तर पर परिवार का विखंडन हो रहा है। ये मैं डायमेंशन आप लोगों को समझा रहा हूं कि आप लोगों को लिखना है, मैं पूरा लिख करके ऐसे नहीं बता रहा हूं। पारिवारिक स्तर पर परिवार का विखंडन हो रहा है। सामाजिक स्तर पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जाति, धर्म, शिक्षा, महिला, गरीबी, बेरोजगारी, हर को एक एक पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कार्यस्थल पर देखें तो कंपनियों में निष्ठावान कर्मचारियों का संकट हो रहा है। कंपनी के जो कर्मचारी हैं बार बार जो कंपनी ज्यादा ऑफर करती है उस कंपनी में नौकरी करने चले जाते हैं। क्वालिटी है, कंपनी ने ऑफर किया, सीधे इस कंपनी से दूसरे कंपनी में जंप कर गए। क्यों? भूखे भजन न होई गोपाला, ले लाए अपनी कंठी माला, जो देगा मुझे माल उसकी सेवा। ठीक है। उसी तरीके से राज्य के स्तर पर अगर हम देखें तो जनसंख्या का प्रवासन हो रहा है। यह एक चुनौती है। क्यों प्रवासन हो रहा है? क्योंकि भाई इस राज्य में मुझे रहने से हमारा पेट नहीं भर रहा है, तो हम यहां क्यों रहें? भूखे भजन नहीं होगा, या तो भोजन दो या फिर हम निकल लेंगे कहीं और। ठीक है। उसी तरीके से राज्य राष्ट्र के स्तर पर देखें तो भारत, बांग्लादेश और चीन का संबंध। बांग्लादेश कभी भारत के पाले में आता है, कभी चीन के पाले में झुक जाता है। हाल बांग्लादेश मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि हाल के समय में बांग्लादेश का मुद्दा भी चर्चा में है। तो क्यों झुक जाता है? क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला, जो ज्यादा ऑफर देगा उसकी तरफ चले जाएंगे। उसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अमेरिका द्वारा यूएनएचआरसी से हट जाना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से। क्यों? क्योंकि भाई ह्यूमन राइट कमीशन हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, हमें बदनाम कर रहा है, हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जब सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे यहां क्यों रहेंगे? भूखे भजन न होई गोपाला, या तो सपोर्ट करो या फिर लो अपनी कंठी माला। ठीक है। तो इस तरीके से जीवन के जो फेज हैं इसमें भी हम इस ऐसे को एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर आते हैं कि इसके साथ साथ हम ये जो सेक्टर्स होते हैं जीवन के, जो विभिन्न क्षेत्र हैं, कौन कौन? ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक और नैतिक, इन सभी मुद्दों के साथ भी इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप लोगों का एक काम है, टास्क है कि मैंने एक इंट्रोडक्शन फ्रेम किया, आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग इस ऐसे को लिखिएगा। ये सारे डायमेंशंस मैंने बता दिए, ये सारे इसी डायमेंशंस में आपको लिखना है। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक होगा, उस चैनल में एक ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप में जाना है और वहां पर अपना निबंध सबमिट कर देना है। हमारी टीम उसको इवेल्युएट करके आपको दे देगी। ठीक है। उसके साथ ही आपको अगर चूंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेरी है कि सर हमें निबंध में बहुत दिक्कत हो रही है ऐसे राइटिंग में, सो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए मैं एक ये घोषित कर रहा हूं, घोषणा बता रहा हूं कि हम लोगों ने बहुत सोच विचार करके फाइनली ये डिसाइड किया है कि हम लोग भी 1 महीने में आप लोगों का 10 ऐसे का टेस्ट कराने की सोच रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं ज्वाइन करना, देखो ये कंपलसरी नहीं है, जिनको लग रहा है कि उन्हें ऐसे में प्रॉब्लम है उनके लिए ही ये है। अगर वो चाहते हैं तो वो नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे तो वहां पर भी उनको पूरी डिटेल दे दी जाएगी, डिटेल्स बता दी जाएंगी। साथ ही डिस्क्रिप्शन में ही एक मोबाइल नंबर दिया होगा, उस मोबाइल नंबर पे भी आप लोग व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में तो आपको जानकारी मिल ही जाएगी। ठीक है। अब फिर कह रहा हूं कि ये कंपलसरी नहीं है सबके लिए, जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम है वही जुड़ेंगे और उनको हम लोग ऐसे में 10 टेस्ट का एक टेस्ट लेंगे, जिसमें हम लोग लाइव वीडियो कॉल पे आपका ऐसे सामने से इवेल्युएट करेंगे और आपकी चुनौतियां, सीमाएं बता देंगे और ऐसे लिखना प्रॉपर सिखा भी देंगे। ठीक है। तो इसके साथ चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो हमने बॉडी पार्ट फ्रेम किया, बॉडी पार्ट फ्रेमिंग के बाद अब आते हैं कंक्लूजन कैसे फ्रेम करेंगे। ठीक है। चलिए निष्कर्ष की ओर आते हैं।
अब देखिए निष्कर्ष में क्या है। निष्कर्ष में मेरे सामने यह बात दिखी। मैंने क्या किया निष्कर्ष में, 3 इवेंट्स करेक्ट किए। भूखे भजन न होई गोपाला, लेला अपनी कंठी माला। इस लोकोक्ति की, इस कहावत की समझ भगवान राम को थी। इसीलिए उन्होंने समझा कि अगर हमें राम रावण संग्राम में विभीषण की मदद चाहिए तो बदले में विभीषण को कुछ देना होगा। अतः भगवान राम ने युद्ध से पूर्व ही विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। इस लोकोक्ति की अर्थ या समझ महाभारत में दुर्योधन को भी थी। उसे पता था कि उसे पांडवों के विरुद्ध कर्ण का सहयोग चाहिए। अतः उसने कर्ण को पहले ही अंग राज्य का राजा घोषित कर दिया और कर्ण की निष्ठा खरीद ली, क्योंकि उसे पता था कि भूखे भजन न होय गोपाला, लेला अपनी कंठी माला। अंग्रेजों ने भी भारतीयों के निष्ठा को खरीदने के लिए इस लोकोक्ति की समझ के अनुसार ही भारतीयों को पद, पदवी, प्रतिष्ठा, वेतन और पेंशन दे करके अपने पक्ष में मिला लिया और भारतीयों के सहयोग से ही भारत पर शासन किया। अतः यह लोकोक्ति यह दर्शाती है कि अगर हमें जीवन में अपने संबंधों को मजबूत करना है, अपने संबंधों को दीर्घकालिक बनाना है, तो संबंध लेन देन पर निर्भर होते हैं। सिर्फ लेन और लेन संबंधों को अस्थायित्व नहीं दे सकता। अतः कह सकते हैं कि लेला अपनी कंठी माला, भूखे भजन न होय गोपाला, यह वर्तमान जीवन का यथार्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको एंड कर देंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा निबंध समझ में आ गया। पूरा निबंध लिखिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है उसमें सबमिट कीजिए। वहां पर डेली आंसर राइटिंग और डिस्कशन भी हो रहा है, वो फ्री हो रहा है, वो भी ज्वाइन करिए आप लोग। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, यूपीएससी के लिए आप लोगों को बहुत हेल्प करना चाह रहे हैं हम लोग। तो जाइए, अगर ये अपॉर्चुनिटीज हैं तो गो एंड ग्रैब इट। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।